जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी में कारक की अगर बात की जाए तो हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, तो जिस वाक्य में मैं पर भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं, इस वाक्य में पर कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह मैं पर भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। बात करें अर्धस्वर की तो या और वा ये दोनों अर्धस्वर वर्ण में आते हैं। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 भुजाओं का समूह यह किस समास का उदाहरण है? 3 भुजाओं का समूह यानी त्रिभुज, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समास हिंदी में कुल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान, उपसर्ग या अव्यय हो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व की अगर बात की जाए तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन, रमेश विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। बात करेंगे रमेश विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मिश्र वाक्य, जब कोई शब्द कि, जब या क्योंकि इस प्रकार के शब्दों से जुड़े हों वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पर क्योंकि सबसे ये प्रधान उपवाक्य जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनेश से खेला नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, भाववाच्य। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अधिकतर ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता को दिखाया जाता है वहाँ भाववाच्य होता है। कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, और अधिकतर ऐसे वाक्य जहाँ नकारात्मकता को दिखाया जाता हो वहाँ भाववाच्य होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, सज्जन शब्द का कौन सा सही संधि विच्छेद है? यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, सत धन जन, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, ता जिसमें हलंत होगा। बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द की बात करें, यहाँ पर रेखांकित शब्द लिखावट है, यानी कि लिखावट में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा हिंदी में 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। जिसमें अगर लिखावट की बात की जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है। लिख धातु से ये आवट प्रत्यय जोड़कर लिखावट शब्द बनाया गया है। जिसमें संज्ञा की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की अगर बात कर लें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध हो वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा, सकर्मक। रमेश अखबार पढ़ रहा है, ये सकर्मक वाक्य हो जाएगा। जो वाक्य कर्म सहित हो सकर्मक, और जिसमें कर्म का अभाव हो और उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया होती है। रमेश अखबार पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया शब्द है और क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर अखबार कर्म के रूप में है, यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विज शब्द का कौन सा अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रखर। ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि चंद्रमा, पक्षी और दंत ये द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के अंग की अगर बात की जाए तो 2 अंग होते हैं, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग वाक्य के होते हैं। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है और सर्वनाम की बात की जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।